जय हिंद साथियों। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम को लेकर अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं, मुश्किल से 16-17 दिन बचा हुआ है। तो इस 16-17 दिन में आपको आपके अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियों को सुधारना होगा मेरे भाई, तभी जाकर रिजल्ट होने वाला है। और ये कमी आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मॉक टेस्ट फ्री में कहाँ लगाएं बताइए। तो मेरे दोस्त, ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक दो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर सैटरडे संडे को फ्री लाइव वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं जाकर ज़रूर लगा लीजिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से इन दोनों का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्स आता है, और उसके बाद लॉगिन करके लगा सकते हैं। और देखो मेरे दोस्त, मैं हमेशा हर सैटरडे संडे को वीडियो के माध्यम से इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि आप भले पढ़ाई कम करिए, या हो सकता है किसी कारण बस पिछले 7 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दिया करिए मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट देने से आपको है ना, आपके अंदर जो कमियां हैं ना, आपकी खूबी क्या है ना, वो सभी के सभी उजागर हो जाते हैं, और यही आपको सुधरने का मौका देती है। मॉक टेस्ट वही बताती है कि आप जो गलती करने वाले एग्जाम में है ना, उस गलती को आप रोके, मॉक टेस्ट के माध्यम से ही रोका जा सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो आप। और देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आता होगा आप सिल्ली मिस्टेक कर देते होंगे बनाते टाइम, और पता है इस कारण करते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए, मॉक टेस्ट बढ़िया से दिए नहीं, और मॉक टेस्ट कंटिन्यू देते रहते हैं ना, तो ये सब सिल्ली मिस्टेक भी दूर हो जाता है। और उसके बाद मॉक टेस्ट देते समय मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहला नंबर पढ़ना है। उसके बाद कैलकुलेशन मैथ में पूरी सावधानी के साथ करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, और तभी जाकर आंसर टिक करना, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, या फिर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, नज़र गड़ा कर एकदम क्वेश्चन एलिमिनेट करने का प्रयास करना, यदि ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रयास करना यदि क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ना, तो इस मेथड का यूज करना, और बढ़िया सिर्फ इमेज देखना। रीजनिंग में बहुत चांसेस होता है गलती का, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आता है जीके जीएस और करंट अफेयर को लेकर। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पता होगा वही आंसर टिक करना, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई टिक, क्योंकि उसमें 90% चांस रहता है गलत ही करोगे। सबसे होता है, हमसे भी होता है, आपसे भी होता है, और बाकी लड़कों से भी होता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आएगा उसी को करना। जो क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर में नहीं आएगा उसको हाथ जोड़कर निकल जाना, बोलना नहीं भाई तुम ही महान हो, हम एकदम कमज़ोर हैं, ठीक है, तुम्हारे सामने हार गए। लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो भाई। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट लगाने में डर लगता है, ओली बोर्ड का हो या टेक्स्ट बुक का या कोई भी मॉक टेस्ट। मेरे दोस्त पता है स्टार्टिंग में ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी हाथ पैर कांपता था, हाथ कांपता था मॉक टेस्ट देते समय, धक 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 करता था, लगता था यार क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और भी तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरा एक्यूरेसी गंदा रहेगा, या फिर मेरा रैंकिंग बहुत नीचे चला जाएगा, या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, टाइम पूरे 1.5 घंटे में नहीं क्वेश्चन बना पाएंगे या देख भी नहीं पाएंगे। होता है स्टार्टिंग में सबके साथ। देखो कोई भी सोचो, यदि यही बात आप सोच कर नहीं करोगे, बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे। लड़ना तो पड़ेगा भाई, आप ही को लड़ना पड़ेगा ये सबसे। और एक बात याद रख लेना, कभी भी मॉक टेस्ट और स्टूडेंट के बीच यदि लड़ाई होता है हमेशा स्टूडेंट ही जीतता है। एग्जाम और छात्रों के बीच लड़ाई में एग्जाम ही जीतता है, तभी तो जाकर सिलेक्शन लेता है, फोड़ कर एग्जाम नौकरी करता है ना। तो आप ही जीतिएगा, बस उससे डरना नहीं, उससे लड़ना है। मॉक टेस्ट से बिल्कुल लड़ना है मेरे भाई। और आपको क्या करेगा, खा थोड़े जाएगा ये। और क्या होगा, कम मार्क्स आएगा, एक ही मॉक टेस्ट में आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 10 मॉक टेस्ट में आएगा, 20 मॉक टेस्ट में आएगा, ठीक ना। लेकिन उसके आगे जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा हर एक चीज़ परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा, चाहे हमारा एक्यूरेसी को लेकर हो, टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो, या मार्क्स को लेकर हो, ठीक है ना। और जो भी सिली मिस्टेक क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब मॉक टेस्ट के माध्यम से ही सुधारा जाता है मेरे भाई, ठीक ना। तो आपको हम बता दिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लड़ना है, और आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो धर्म है मेरे दोस्त, छात्र धर्म, कि मॉक टेस्ट पहले ज़रूर लगा लें। और अभी से जो 17-18 दिन बचा हुआ है ना, तो इसमें से आप मुश्किल से 30+ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, 30+ मॉक टेस्ट, 30-40 जितना हो सके, लेकिन 30+ लगा लेना, ठीक है ना। तो आज संडे था, कल सैटरडे था, आज संडे है, कल सैटरडे था, तो 2-2 लगा लेना सैटरडे और संडे को। यदि सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो, नहीं लिए तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप फ्री में जो देता है उसी को मारकर संतुष्ट करिए, ठीक है ना। चलिए, बाकी किसी भी तरह का सवाल है मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जितना हो सके मैं एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते हेल्प करूँगा मेरे दोस्त। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद का,
कि स्टार्टिंग में मैं भी जब देता था मॉक टेस्ट में बहुत मार्क्स कम आते थे, बहुत कम मार्क्स आते थे, डर लगता था, डिमोटिवेशन लगता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर लड़े, हमको पता था आज नहीं तो कल ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद फिर मार्क्स देते गए देते गए, ऐसा फिर हो गया एक टाइम हमेशा हर मॉक टेस्ट में 84, 85, 82, 81 ये सब मार्क्स आने लगा। और वही एग्ज़ाम में भी आया था मेरा, ठीक है ना, 81 पॉइंट कुछ मार्क्स आया था रॉ मार्क्स। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके 90 नंबर पहुंचाया था, ठीक है। लेकिन 81 नंबर समझ रहे हो प्रीलिम्स में लाना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, और ये आ जाएगा, इससे भी नहीं है, इतना भी टफ नहीं है। बस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, सब कुछ हो जाता है भाई, ठीक है ना। स्टूडेंट से बढ़कर क्वेश्चन का लेवल नहीं है, स्टूडेंट से बढ़कर क्वेश्चन का कोई भी हो, सवाल हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।